मकर संक्रांति है और मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी और थोड़ी सी भगवान जी के आसपास मैंने करी साफ़ सफाई और यानी कि पूजा वाली जगह पर, और मैं पूजा की ही तैयारी करने लगी। तो नहाने के बाद जो ठाकुर जी का काम है उसे करने से पहले मैं अपने इस मतलब गणेश भगवान का करती हूँ काम। यहाँ पे दीपक वगैरह जलाती हूँ और ये काम आज थोड़ा जल्दी हो रहा है, झटपट हो रहा है। और उसका रीज़न ये है कि आज मैं जा रही हूँ बाहर, यानी कि आज मुझे दिल्ली जाना है। किस काम से जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो अभी आपको बता ही दूंगी। और सुबह ही सुबह मैंने भगवान जी का भोग लगा दिया है, लेकिन हाँ, अब की बार मैंने कोई ताज़ा भोग मकर संक्रांति वाले दिन नहीं बनाया क्योंकि दिल्ली जाना है सुबह। और करण की आज सारी रिपोर्ट आ गई हैं, तो क्या है वो सब आपको बताऊंगी। सब कुछ बिल्कुल सही है। तो अब मैंने करी पूजा, और जो भी मैंने मनसना था ना, जो मैं लेकर आई थी, कैसरॉल वगैरह और छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें थी, उन सबको मैंने सुबह पूजा के टाइम ही मनस दिया था। यानी अब उनका मुझे आके दान करना है, या मैं जल्दी से इन सब चीज़ों का दान करूंगी। और हम निकल गए हैं। रास्ते में ना काफ़ी ज़्यादा फॉग है, कोहरा था, कहीं पे तो बिल्कुल क्लियर मिल रहा था, कहीं बहुत ज़्यादा फॉग था। लेकिन फाइनली हम पहुंच गए, डॉक्टर को हमने दिखा दिया, तो सब कुछ चीज़ें बिल्कुल सही हैं। तो अमर और करण आगे जा रहे थे और मुझे अब पीनी थी चाय, तो मैं अब जा रही हूँ गाड़ी में और वहाँ बैठ के पीऊँगी चाय। और चलो बताती हूँ आपको। करण को दिखा दिया है हमने, जो मतलब सारी रिपोर्ट्स उसकी नॉर्मल थी, तो एक बार डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी था। उनका जो भी आगे ट्रीटमेंट चलेगा वो दिखाना था। तो अब हम जाएंगे वापस मथुरा। इस वक्त करीब टाइम ऐसी हो रहा है 10:30, घर पहुंचते हैं। और आज तो त्यौहार भी है मकर संक्रांति का, तो सारी चीज़ें देखो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, परिवार की जो भी समस्याएं होती हैं या उनकी जिम्मेदारियां होती हैं उसके हिसाब से चलती हैं। तो उसी हिसाब से मैं चलती हूँ। इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, सब दिखाना पड़ता है। थोड़ी सी परेशानी भी होती है, चिंता भी रहती है। लेकिन अगर हम चिंता करने लगेंगे ना और थोड़े मायूस हो जाएंगे, डर जाएंगे, तो फिर बच्चों का क्या होगा वो तो हमसे ज़्यादा डर जाएंगे। तो सब कुछ सही है। सबसे अच्छा ये है कि ठाकुर जी की कृपा से, माँ के बिहारी जी की कृपा से सब कुछ सही ही है। तो अब चलते हैं घर, और रास्ते में मैं चाय पीऊँगी क्योंकि मेरा सर हो रहा है भारी थोड़ा सा। और देखते हैं अगर कहीं ब्रेकफास्ट वगैरह करना हुआ तो वो भी कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं ये वीडियो मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से पूछ रहे हो कि जो करण है, मेरा बड़ा वाला बेटा है, उसके साथ क्या हुआ है, आप उसे कहाँ दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो, क्या हुआ। तो मैंने सोचा पूरा डिटेल आपको बताऊं, और इसमें मैं कुछ अपनी ऐसी चीज भी आपको बताऊं कि मैंने इस पूरे टाइम को किस तरह से निकाला और आज क्या स्थिति है। तो बात को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जब हुआ था राधा अष्टमी, देखिए तब थोड़ा सा टाइम ना ऐसा स्टार्ट हुआ जिसने मुझे परेशान करना स्टार्ट किया। राधा अष्टमी के बाद मेरे पैर में एक दिन बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ और उसकी वजह से मैं बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं कर पाई, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ गया। और मैंने उस दिन डिसाइड किया कि हाँ, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर मैं नहीं ध्यान रखूंगी तो जो मेरे दोनों बच्चे हैं उनको मैं किस तरीके से, जब उनका एक इतना इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, क्रूशियल टाइम चल रहा है, तो मैं कैसे गाइड कर पाऊंगी। अपना ध्यान रखना स्टार्ट किया, बहुत सारे चेंजेस मैंने किए, जिसकी वजह से धीरे धीरे मेरी रिकवरी हुई और आज जो है पेन बिल्कुल भी नहीं है और मैं अपने काम बहुत बढ़िया ढंग से कर रही हूँ। और राधाअष्टमी के बाद क्या होता है कि एक दिन मेरे पैर में दर्द होता है और नेक्स्ट डे शानू की फ्रैक्चर हो जाता है पैर में। समझ नहीं आता एकदम से कैसे हो गया, और उसने मुझे नहीं बताया, बस इतना बताया कि उसको छोटी वाली उंगली जो पैर की है उसमें पेन हो रहा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम वापस आ जाओ। वो उसी फ्रैक्चर से दिल्ली से यहाँ तक बाई बस आया, अपने आप, मेट्रो पकड़ना, आना जाना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना। खैर जब वो आया और उसकी हालत कंडीशन मैंने देखी तो एकदम से उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाया। तभी क्या हुआ था कि मुझे करण मुझसे बोलता था कि मुझे बहुत थकान हो रही है। वो बहुत ही स्टूडियस बच्चा है, पढ़ता है और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है, दौड़ता है, भागता है। बिल्कुल भी मतलब चीज, बाहर का खाना तो वो खाता ही नहीं है, जैसे बाहर की कोई भी ऐसी चीज जो अनहेल्दी हो बिल्कुल नहीं लेता।
हुआ क्या, एक दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि पी लिया है, क्योंकि जैसे सितंबर बीत गया था और अक्टूबर का टाइम था, जैसे दिवाली आने वाली होती है तो हम क्लीनिंग सफाई वगैरह कराते हैं, तो बाहर वो आया था मुझसे कुछ कहने, तो मैंने ना नोटिस किया, ध्यान से देखा, आंखें हल्की सी मुझे पीली दिखाई दी। अब बीइंग अ मदर मुझे कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे भी सकती हैं जितनी ना हो। उसका जब टेस्ट कराया, सबसे पहले पीलिया का टेस्ट कराया, तो उसमें जो बिलिरुबिन है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया, बिल्कुल जरा सा। तो अब क्योंकि इस चीज के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, तो इसे डॉक्टर को दिखाया, यहीं मथुरा में अमर के साथ गया करण, और डॉक्टर ने इसको एक काफी स्ट्रॉन्ग 15 डेज की मेडिसिन दी। और जैसे ये मेडिसिन खा रहा था, एक हफ्ते बाद ये मुझसे बोला कि मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं क्यों अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। तो मैंने कहा डॉक्टर को दिखा दिया है, तो जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग तो मैं चलना पड़ेगा, सारे परहेज उसके स्टार्ट हो गए। लेकिन 15 दिन बाद भी उसको कोई आराम नहीं मिला। उसे दोबारा से डॉक्टर, मतलब दोबारा से चेकअप हुआ, उसका टेस्ट हुए और फिर दोबारा डॉक्टर को दिखाया। इस वक्त उसका बिलिरुबिन बिल्कुल नॉर्मल था, और वो जो बढ़ा था ना वो 1 पॉइंट कुछ था, जिसमें कोई भी मेडिसिन शायद नहीं देनी चाहिए थी। खैर वो डॉक्टर के पास दोबारा जाता है, डॉक्टर उसे फिर बोलता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा परहेज रखना है और इन दवाओं को 15 डेज और खाओ, और उसके बाद जो है फिर तुम यहां मत आना, बस फिर तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा। करण उन्हें 15 डेज फिर खाता है दवा, और लगातार वो ये कह रहा था कि मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता इन मेडिसिन को खाने से, कुछ प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब क्योंकि डॉक्टर हमें बताता है तो हम उसके ऊपर फेथ ज्यादा रखते हैं, क्योंकि हमें ये सारी चीजें नहीं पता होती हैं। तो 30 डेज हो जाते हैं, 1 महीना हो जाता है, उसकी मेडिसिन बंद हो जाती हैं। यानी ये तब का टाइम था जब सारे फेस्टिवल्स चल रहे थे, करवा चौथ भी था, अहोई अष्टमी भी, और पूरे नवरात्रे भी। इनफैक्ट नवरात्रे में क्या हुआ था, ये सारी चीजें नवरात्रि में ही पता चली थी, और करण मेरे साथ पूरा 9 डेज का फास्ट रखता है। तो उसने क्या हुआ ना, हम लोग नवरात्रि में कुछ भी नहीं खाते हैं, मतलब हम केवल दही पे, या हम जैसे मूंगफली वगैरह फ्राई कर लेते हैं, मखाने फ्राई कर लेते हैं, केवल वो खाते हैं। कोई कुटू का आटा हुआ, ये सब चीजें हम नहीं खाते हैं। मैं और करण फास्ट रखते हैं। और इसमें जिस दिन 9th डे होता है उस दिन हम पूड़ी वगैरह बनाते हैं, खुद भी खाते हैं, और मतलब जैसे पूजा होती है वो करते हैं। जब करण के टेस्ट वगैरह हुए थे तो उसी दौरान उसने वो भी खाने, जैसे मखाने मूंगफली खाने भी छोड़ दिए थे, क्योंकि वो कहता था नहीं रोस्टेड है, आपने इसे एयर फ्राई किया, फिर भी मैं नहीं खाऊंगा। वो नहीं खाता है, ठीक है, ये बीत जाते हैं, और उसके बाद फिर से वो जो फेस्टिवल्स हैं वो चल रहे होते हैं, और वो बहुत ज्यादा थकान उसे दिखाई देती है। वो एक्सरसाइज करता है तो भी एक्सरसाइज नहीं कर पाता है। कुल मिला के ये बात पता चलती है उसी दौरान, दिवाली के आसपास ही ये बात, मतलब अक्टूबर नवंबर की, मुझे ऐसी डेट्स तो नहीं याद है, कि वो जो दवाएं उसने खाई थी उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हुई। सारी प्रॉब्लम की जड़ वहां से स्टार्ट हुई। और जब नवंबर चल रहा था, उस दौरान भी बहुत मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मुझे इसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि तब तक ये नहीं पता चला था कि इसको दवाई की वजह से प्रॉब्लम है। बस ये बिल्कुल उतना हेल्दी नहीं दिख रहा था जितना ये है। फाइनली क्या होता है, मैं इसे दिसंबर में मैं अपने मामा जी से कंसल्ट करती हूँ, वो डॉक्टर हैं मेरे रियल मामा जी, तो वो मुझे थोड़ा सा गाइड करते हैं, और उनके अकॉर्डिंग मैं इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हूँ 3 दिसंबर से। लेकिन बिल्कुल भी रिकवरी नहीं हो रही थी, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हुआ, क्या मेडिसिन दें। तो फाइनली फिर क्या हुआ, 29 दिसंबर को मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। बस हो क्या रहा था, ये जैसा हेल्दी है, ये भागता है, दौड़ता है, अपनी एक्सरसाइज करता है, वो ये नहीं कर पा रहा था। तो फिर फाइनली क्या होता है, 30 दिसंबर को मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। मैंने मॉर्निंग में उठी और मैंने कहा कि कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ है ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, दिन इधर से उधर हो सकता है। वैसे 30 दिसंबर को मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी, और शाम होते होते मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इसे 1-2 दिन दिखाना है, तो मैं कहाँ दिखाऊं। तो अचानक से मेरी एक फ्रेंड का मेरे पास फोन आता है, और वो मेरी बहुत जब हम 9th 10th में पढ़ते थे तब की फ्रेंड है, और उससे भी मेरी बात करीब 2 से 3 साल पहले हुई थी। कोई ऐसा नहीं था कि रेगुलर कनेक्शन था, उससे कोई कांटेक्ट था। वो मुझे फोन ऐसे ही जनरली करती है इत्तेफाक से, क्योंकि मैं परेशान थी, मैं फोन उठाती हूँ, उससे बात करती हूँ। लास्ट में उसे मैंने बताया कि इस तरीके से मैं करण को लेके थोड़ी परेशान हूं, तो उसने भी पूछा क्या हुआ का क्या बताएं क्या हुआ।
तो वो मुझे एक डॉक्टर का डिटेल्स भेजती है और मुझसे कहती है कि इससे इनसे कनेक्ट करो, ये तुम्हें सही जो है, ये इनकी डायग्नोसिस बहुत अच्छी है, ये बता देंगे। खैर उनको मैं कॉल करती हूँ, नंबर नहीं लगता है। वो फिर मुझे दोबारा एक डॉक्टर का मतलब पूरा कनेक्ट मतलब उनसे कनेक्ट करने को बोलती है, पूरी डिटेल्स भेजती है। मैं उन डॉक्टर से बात करती हूँ 29 की रात में, लेकिन उनसे कोई भी बात, 30 की रात में उनसे कोई भी बात नहीं हो पाती है। लगातार वो मुझसे फॉलो अप करती है और एक तरह से कहते हैं ना कि पुश करती है कि तुम नहीं बात करो, तुम डॉक्टर से बात करो। तो होता क्या है, मैं 30th की रात तक उनसे बात करती हूँ, डॉक्टर से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, कोई कनेक्शन नहीं हो पाता है। और फिर 31st की मॉर्निंग में डॉक्टर के कॉल अपने आप आ जाती है। और वो जो डॉक्टर हैं वो दिल्ली के एम्स के डॉक्टर थे और मेरे पास कोई भी कनेक्शन नहीं था, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें इतने सारे डॉक्टर्स की दिल्ली में जरूरत पड़ी हो। तो कोई ऐसा कनेक्शन मेरा अपना नहीं था, मेरा पर्सनल कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन हाँ, अगर मैं मामा जी से कहती तो उनके कनेक्शन हैं वहां पे, लेकिन क्योंकि मैं अपने लेवल पे देख रही थी, उनसे मेरी बात होती है। वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर हैं वो, उनसे मेरी बात होती है, उनसे जाके मिलती हूँ, वो टेस्ट कराते हैं, सब कुछ नॉर्मल आता है। और मतलब फिर उसके जो है वो दवा मेडिसिन दे देते हैं कि ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, आप मेडिसिन दो। यानी कुल मिला के लास्ट में जैसे हम कल गए थे तो कोई ऐसी चीज निकल कर नहीं आती, क्योंकि कल सारी मतलब जितने बॉडी के टेस्ट हो सकते हैं हर तरह के, वो सब उन्होंने करवाए थे कि कुछ भी चीज ऐसी हो, ताकि कहीं भी कोई चीज ऐसी ना रहे कि बाद में हम उस चीज को लेके पछताएं कि अरे हमें ये भी टेस्ट कराना चाहिए था। उन्होंने मुझे बहुत लोगों के ट्रू कलर्स दिखाई, यानी उनके सही रंग क्या हैं ये मुझे पता चला, बहुत सारे लोगों के। तो देखो, किसी को का नाम बोल के, किसी के बारे में बोल के हमें कोई राइट नहीं है कि हम किसी को बदनाम करें, और हो सकता है हमें भी सही फील नहीं हुआ हो ना, दोनों चीजें हो सकती हैं, क्योंकि गलत नहीं बोलना है, ईश्वर से मुझे डर लगता है। तो लेकिन मुझे ये पता चल गया कि अपनी जो लड़ाई होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी होती है, उसमें आप किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप ये भी आपको ये भी समझ में आ जाता है कि आपके दर्द से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जो अपनी गाइडलाइंस होती है, मतलब उन्होंने जो सोच रखा होता है वो उनकी नजर में बिल्कुल सही होता है। मतलब इनफैक्ट मैं बताऊं, बहुत ही जो पास के लोग हैं, उन्होंने एक कॉल करके भी यहाँ जो है, कॉल करके तो छोड़ो, कॉल करके आदमी ये कहता है कि तुम हमें भेजो रिपोर्ट्स, हम दिखाते हैं, हम ये करते हैं। मतलब वो इनिशिएटिव लेते हैं, ना कि बैठ के आपसे ये पूछते हैं कि अच्छा कल तुम वहां गए थे, क्या कहा डॉक्टर ने, यहाँ गए थे तो क्या कहा, ये नहीं पूछते। वो कुछ इनिशिएटिव आपके लिए लेते हैं, खासकर जिनका आपको पता होता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन किसी का कोई इनिशिएटिव नहीं रहा, किसी ने हमसे कुछ नहीं पूछा। एक जनरल जो कॉल होती है ना, एक कॉल करके अच्छा क्या बताया डॉक्टर ने, डॉक्टर ने क्या बोला, अच्छा ऐसा, ठीक है, ओके, अपना ध्यान रखना, है ना। ये तो एक नॉर्मल सी चीज है। जो मैं ये चीज इसलिए बता रही हूं कि कभी भी हमारे आसपास कुछ ऐसा होता है तो हमें एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, उसके साथ मिलकर अपने प्रयास डालने चाहिए, ना कि हमें एक जनरल कॉल करके ये कहना चाहिए कि अच्छा तुम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, अच्छा अच्छा घर पहुंचे तो बता देना, क्या बता देना। मतलब एक इंसान जो खुद परेशान है उसको हम ऐसे सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैं बताऊं, बहुत सारे लोग तो कॉल आपको इसलिए नहीं करते हैं कि कहीं उनको ऐसा लगता है कि कहीं हमें ना इनके संग मिलके इनके जो है इनका काम करवाना पड़े, अरे हमारा तो अपना काम है, इनका काम कौन करवाएगा। ऐसे भी हैं, बहुत लोग हैं। और वो अपने बहाने कैसे तलाशते हैं मैं आपको बताऊं, वो ऐसे तलाशते हैं, अरे उन्हें हमें ये बताना चाहिए था, उन्होंने तो हमसे ऐसे बात करी, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसने तो ऐसा कहा, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे बड़ा बुरा लगा। मतलब उनके अपनी चीजें वो इतनी आगे इन फ्रंट ले आते हैं कि उनको ये लगता है कि बाकी सारी चीजें छोड़ दो, अरे बेकार है, इनसे तो कनेक्शन ही मत रखो। ये जो लड़ाई होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है, बहुत ही ज्यादा आपका दिमाग जो है घूम जाता है इन सारी चीजों से। और उसमें हम किसी को मैं किसी को एनालाइज नहीं कर रही थी, क्योंकि इतना मैं करती ही नहीं, मुझे किसी को एनालाइज नहीं करना। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा ना, लास्ट में आके जब आप ये देखते हो कि हाँ हम वो ऐसे कर रहे थे, एक्चुअली अब हमें इस पूरी अपने टाइम से जो 3-4 महीने का आपने काटा है, आपको क्या लेसन मिला, तो उस लेसन को आप लर्न करते हो, ना कि आप ये लर्न करते हो कि इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रही हूं, लेकिन मुझे एक लेसन मिला कि हमें अपनी चीजों को लेकर अपनी लड़ाई को खुद लड़ना चाहिए। और अगर हमारे आसपास कुछ लोग हैं तो हमें उन्हें
अपने इफर्ट्स दिखाने चाहिए। हारने से कुछ नहीं होता, आगे बढ़ने से सब कुछ चीजें होती हैं। तो वो एक वक्त खत्म हुआ। अब आज मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है, मैं बहुत मतलब सब चीजों को अब फिर से संभाल रही हूँ, और इसीलिए मैंने आपके साथ कुछ अपनी चीजें शेयर करी, क्योंकि बहुत अच्छे वीडियोस में नहीं बना पाई सिर्फ इसी वजह से कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही, मतलब जो आपकी रिक्वेस्ट वाले वीडियोस हैं वो मैं नहीं बना पाई। इवन मैं आपको बताऊं, जो मकर संक्रांति का वीडियो डाला, कामनी भाभी घर पे आई थी, कैमरा स्लो मोशन पे पड़ा हुआ था कैमरा, और मैंने उसे चेक नहीं किया, जबकि हर बार मैं कैमरे को स्टार्ट करने से पहले चेक करती हूँ, क्योंकि आपका दिमाग ना बड़ा डिवाइडेड रहता है। और जब मैं उसे एडिट कर रही थी तो मैं आपको सूट दिखा रही, तो मुझे एडिट करते टाइम ही मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे कौन सा पोर्शन रखना है, कौन सा पोर्शन नहीं रखना है, कुछ समझ ही नहीं आता था। बट ये चीज थी कि हमें हर चीज करनी तो जरूर है, हम जरूर करेंगे, इधर हम ब्रेक लेंगे। बट मुझे ये लगा, मैंने ये ऑप्शन चुना था कि नहीं, अगर मैं ब्रेक ले लूंगी तो मुझे लगेगा कि हाँ कोई चीज बड़ी अजीब सी हो रही है, और मैं वो बिल्कुल भी फील नहीं करना चाहती थी, और बिल्कुल भी वो घर में उस तरीके का नहीं मैं माहौल रखना चाहती थी। तो मैंने ऑप्ट किया था कि मैं ब्रेक नहीं लूंगी, मैं सारे काम बिल्कुल नॉर्मली वैसे करूंगी जैसे मैं करती आई हूँ। बट लेकिन जो है भगवान की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से, और कुछ अच्छे कर्म हम करते हैं, और आप लोगों की इतनी अच्छी गुड विशेस होती हैं, उनकी वजह से सारी चीजें अब बहुत अच्छी हैं, सब चीजें मतलब सही हैं। और क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, और वो दिन क्या था, मतलब एक एक दिन के बारे में मैं जो हूँ आपको बताऊंगी। और इसमें सबसे मतलब जो मैं अब आपसे बोलना चाह रही हूँ वो है मेरी जो फ्रेंड है, जिसने मुझे ये कॉल करके मुझे पुश किया, चारुल को, उसको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उसने उस दिन जो है मुझे एक बहन की तरीके से, बिल्कुल एक रियल इंसान की तरह से उसने मुझे गाइड किया, प्रेशर डाला मेरे पे कि तुम इनसे बात करो। लगातार वो मुझसे रिपोर्ट्स के बारे में पूछती रही, और उसने उसी दिन मुझसे कहा था कि तुम ना यहाँ आ जाओ, इस वक्त वो नोएडा में है, कि तुम आ जाओ नोएडा, हम तुम्हारे संग चलेंगे और दिखाएंगे। ये जो उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया वो मतलब शायद एक बहुत बड़ी चीज थी। ईश्वर खुद धरती पर नहीं आते, लेकिन कुछ लोगों को कन्वर्ट कर देते हैं कि जाओ मदद करो, उनका दिमाग बदल देते हैं, और उनको ऐसे स्वभाव वाले लोगों को आपके सामने लाके खड़े कर देते हैं। तो उसने इस तरह से मेरी मदद करी, जबकि मैं आपको मिलवाऊंगी जरूर, चाहे मुझे स्पेशली उससे मिलने एक दिन जाना पड़े। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी अपनी तरफ से उसे थैंक यू बोलना, और जल्दी ही मैं बिल्कुल बहुत जल्दी ही उसके पास जाके एक उससे आपको बात जरूर कराऊंगी। उसने एक ऐसे वक्त पे मुझे सहारा दिया जब मेरे पास मुझे लग रहा था कुछ भी नहीं है, और मैं क्या करूं, मतलब उस दिन मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूं। तो उसको तो थैंक यू, तो ये एक बड़ा अजीब सा इंग्लिश वर्ड है थैंक यू, ये मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन एक रीत चली आई है जिसके अकॉर्डिंग मुझे बोलना पड़ता है। बट आभार, दिल से आभार, और ईश्वर शायद उसकी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं और इच्छाएं हैं उनको पूरा करे। तो इस नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। सारी चीजें आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि वो मैंने कैसे उन चीजों से कोप अप किया और कैसे उन चीजों को संभाला। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। अब सब कुछ ठीक है, तो इसी तरीके से आपसे फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।